मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मरकज की बीजेपी हुकूमत का बजट, तेलंगाना रियासत के साथ सौतेला सुलूक व नाइंसाफी, बजट के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी के मरकजी वुज़रा इस्तीफा दे, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। दीन इस्लाम अमन व सलामती का देने, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। मुफ्त हेल्थ कैंप का मकसद इंसानों की खैर ख्वाही। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप, मुफ्ती सईद अकबर साहब समेत शुरका। मरकजी हुकूमत के बजट पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी, बौखलाहट की अलामत। मरकज का बजट तरक्की और आम शहरी के हक में, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना को फंड्स मख्तस करने में मुतसिबाना अंदाज में काम कर रही। उन्होंने कांग्रेस सफों से मुतालिबा किया कि वो मरकज की बीजेपी हुकूमत के रवैये के खिलाफ रियासत भर में पुतले नजरे आतिश करते हुए एहतजाज करें। टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मरकजी बजट में तेलंगाना को मख्तस फंड्स में इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ हैदराबाद के टैंक बंड में एहतजाज की कॉल दी। एमएलए, एमएलसी और कांग्रेस के दीगर ओहदेदारान इस एहतजाजी प्रोग्राम के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए और अम्बेडकर मुजस्समे के सामने धरना दिया। बादअज़ा वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण तेलंगाना के मरकजी वुज़रा के पुतले नज़रे आतिश किए। इस मौके पर टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना पर बीजेपी के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज में ऐलान जंग किया जा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम कांग्रेस ओहदेदारान एकजुट हो जाए और एहतजाज को जारी रखे और कहा कि ग्रांट में इम्तियाजी सुलूक पर एहतजाज करते हुए मरकजी वुज़रा के इस्तीफा का मुतालिबा किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि वुज़रा तेलंगाना के लिए तन्हा लड़ रहे। निर्मला सीतारमण ने बजट को मुल्क की जामे तरक्की के बजाय सिर्फ सियासी मकासद के लिए मख्तस करने पर तनकीद की और बरहमी का इज़हार किया कि बजट मख्तस सिर्फ दिल्ली और बिहार के इंतखाबात के लिए और कहा कि मुतालिबात की 21वीं तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मरकजी हुकूमत के बजट पर कांग्रेस कायदीन की नुक्ताचीनी, बौखलाहट की अलामत। मरकज का ये बजट 2047 तक विकासत भारत के ख्वाब की ताबीर का बाज बनेगा। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने जिला मरकज में अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर बात करते हुए कहा कि ये बजट 2047 तक विकासत भारत के ख्वाब की ताबीर का बाज बने। सबका साथ सबका विकास के मकसद से मरकजी हुकूमत ने गरीबी के खात्मे, गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बजट तैयार किया। मुतवस्सित तबके के लोग और तमाम रियासतों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट में मुतवस्सित तबके के मुलाजमीन को ज़ाती टैक्स की अदायगी में 12.75 लाख तक की छूट खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि माइक्रो, छोटे पैमाने और सनतों के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा MSMEs के जरिए 7.5 करोड़ से ज्यादा अवाम मुलाजमत कर रहे। अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च की इमदाद मिलेगी
और माइक्रो और छोटे पैमाने की सनतों की हद 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी। एमएलए ने वजाहत की कि मरकजी हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम सूद पर खर्च की सहूलत को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, जिससे 7.7 करोड़ किसानों को फायदा ఐదేళ్లలో हुआ। 1.5 లక్షల కోట్లకు పైగా రుణ సహాయం అందిందని సూక్ష్మ చిన్న తరహా పరిశ్రమల పరిమితి मरदमशुमारी में ताखिर मुल्क की तरक्की में ताखिर के मुमासिल समाजी व माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम की भलाई के लिए पॉलिसियां कैसे बनाई जाएंगी, सर्वे और आदाद व शुमार के बगैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन के कविता का बयान। रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कलवाकुंटला कविता ने कहा कि 2019 में 8,754 करोड़ रुपए के बरखिलाफ अब सिर्फ 574 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। मरदमशुमारी में ताखिर हिंदुस्तान की तरक्की में ताखिर के मुमासिल। तरक्की का रोड मैप महज मिसाली बयानात पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके लिए ठोस आदात व शुमार और सर्वे की जरूरत होती है जो हिंदुस्तान की हकीकी तस्वीर को वाज़े करें। डेटा या आदात व शुमार तरक्की की असास होते हैं, कोई मरदमशुमारी नहीं, जात पात के कोई आदात व शुमार नहीं, तो फिर मुआशरे के समाजी व माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम की तरक्की और भलाई के लिए मनसूबा बंदी किस तरह की जाएगी। मरदमशुमारी तरक्की पसंद पॉलिसियां बनाने के लिए जरूरी और लाजमी है जो जामा तरक्की को मुमकिन बनाती है। मौसम गर्मा में अवाम को बिला तातुल बिजली फराहम करने के मकसद से नए नस्ब किए गए 12.5 केवी ट्रांसफार्मर का एससी रविंदर ने किया इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि एक सबस्टेशन में खराबी की सूरत में दूसरे सबस्टेशन से बिजली फराहम करने के लिए 12.5 केवी पावर ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। गर्मियों में अवाम को बिला तातुल बिजली फराहम करने के मकसद से निजामाबाद पावर हाउस के सब स्टेशन में 2 8 MVA पावर ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए, जिनमें से एक पावर ट्रांसफार्मर से 12.5 केवी ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। इस ट्रांसफार्मर को महकमा बर्क़ के एससी रविंदर ने महकमा बर्क़ के ओहदेदारों के साथ मिलकर लॉन्च किया। इस मौके पर महकमा बर्क़ के एससी रविंदर ने बताया कि ये 12.5 केवी ट्रांसफार्मर गर्मियों में अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए नस्ब किया गया। उन्होंने कहा कि एक सबस्टेशन में खलल की सूरत में निजामाबाद की अवाम को दूसरे सबस्टेशन से बर्क़ी सप्लाई फराहम करने के लिए 12.5 केवी का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया और कहा कि MBDCL के CM D वरुण रेड्डी के हुक्म पर पावर ट्रांसफार्मर की तंसीब अमल में लाएगी। गाजुलपेट, बरकतपुरा, साईनगर, सीताराम नगर, शिवाजी नगर, न्यालकल रोड, नागरम, 80 क्वार्टर्स, धर्मपुरी हिल्स, मालापल्ली, बोधन रोड, खिला रोड, धारू गली, शंभुपुरी, हेड पोस्ट ऑफिस, मुजाहिद नगर, ऑल इंडिया रेडियो, गायत्री नगर, साई नगर, रेणुका नगर, सूर्या नगर, इंदिरापुर, ड्राइवर कॉलोनी, 300 क्वार्टर्स, हनुमान मंदिर और दीगर इलाकों में ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया ताकि बिजली की फराहमी में खलल पैदा न हो। इसके अलावा इस प्रोग्राम में DE ऑपरेशन M श्रीनिवास राव, DEM RT वेंकटरमना, ADE कंस्ट्रक्शन T राजशेखर, ऑपरेशन स्टाफ ने पावर ट्रांसफार्मर लगाने में हिस्सा लिया। ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంత అంటే మనకి 1,50,00,000 అవుతుంది. అదేవిధంగా సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా జిల్లా మొత్తం మీద 4 పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడము, అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టడము, అది 13 కోట్ల వ్యయంతో. అదేవిధంగా జిల్లా మొత్తం మీద 777 డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను కొత్తగా పెట్టడము, వాటి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడం కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. ఆ పనులు పురోగతిన అన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ ఫిబ్రవరి లోపల అన్ని పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. ఈ సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాలో 102 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు D1 సబ్స్టేషన్లో 12.5 MA అంటే 12,500 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్ను చార్జ్ చేసుకున్నాం. దానికి గాను కష్టపడ్డ TRE వింగ్కి, MRT వింగ్కి, ఆపరేషన్ వింగ్కి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఇంకా మనకు రాబోయే కాలంలో ఇంకా 4 12.5 MA ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వస్తాయని మేనేజ్మెంట్ మనకు చెప్పింది. కాబట్టి అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని కూడా ఛార్జ్ చేసుకుంటామని మనం చేస్తాం. मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम कामयाब मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाम। दिलों में इंसानियत का पैगाम आम करना ही हेल्थ कैंप का मकसद। मुल्क अजीज़ की तरक्की
एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही और इंसानियत के पैगाम को आम करने में हदीस पाक का मफहूम है, तुम में से बेहतर इंसान वो जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। हम दूसरे के लिए नफ़ा पैदा करने वाले बने। मुफ्त हेल्थ कैंप से मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातुम समेत शुरका के खिताबात, चेयरमैन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान वो सीनियर साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने की बतौर मेहमान खुसूसी हेल्थ कैंप में शिरकत। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप 2 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से शाम 1 बजे तक मुनाक़िद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ सिटी मल्टी स्पेशलिटी के माहिर डॉक्टर्स जनाब इम्तियाज़ आलम सिद्दीकी MBBS MD, मोहतरमा दरखशाह सहर MBBS, मोहतरमा देवैया भोनी MBBS ने अपनी खिदमात पेश की। इस मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जहां दीनी खिदमात बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम देती है, वहीं रफ़ाही काम भी बहुत अच्छे अंदाज से करती है और ये सारे काम मुफ्ती सईद अकबर साहब अपने रुफ़क़ा के साथ कर रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से 2 काम पर फोकस कर रही, एक एजुकेशनल, दूसरा सेहत के बारे में। इस तरह हमारे मुफ्ती सईद अकबर साहब ये तंजीम ख़त्म नबूवत पर भी तवज्जो दे रहे। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि मुफ्ती सईद अकबर साहब जैसी शख्सियत निज़ामाबाद को मिली है। ट्रस्ट सदर मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि मजहब इस्लाम अमन का पैगाम देता है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट की जानिब से ये तारीख साज प्रोग्राम है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। बिला किसी मजहब व मिल्लत के हम इस हेल्थ कैंप के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की इसी में है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी व खैर ख्वाही करें, तभी जाकर हमारा ये वतन तरक्की कर सकता है और ये प्यारा मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस किस्म के प्रोग्राम ट्रस्ट के होते रहेंगे तो आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। इस मौके पर मौलाना सैयद इमादुद्दीन नायब सदर ट्रस्ट ने चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना, साबिका काउंसलर अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल हमीद भाई, सिटी मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स व स्टाफ का इस्तकबाल व शुक्रिया अदा किया। इस फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप से तकरीबन 250 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले इस तारीख़ साज मौके पर हमारे मेहमानान ख़ुसूसी आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना, आली जनाब अब्दुल खुद्दूस साहब कारपोरेटर, हमारे जमी डॉक्टर साहिबान साहिबात और हमारे जितने मुआविनीन कारकुनान हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने मरीज़ इस वक्त रुजू हो रहे हैं उन सब के लिए हम सभी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला सारे ही बीमारों को, मरीज़ों को सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत, सलामती अता फ़रमाए। चूँकि इस्लाम, मज़हब इस्लाम अमन सलामती का दीन है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि दीन खैर खाही का नाम है, कि मरीज़ों के साथ खैर खाही, गरीबों के साथ खैर खाही, इंसानों के साथ खैर खाही, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि बेहतरीन इंसान कौन, जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो उसमें बिला मज़हब, बिला किसी तफरीक़ के इंसान जितने भी हैं, मुसलमान हैं वो हमारे ईमानी दीनी भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई भी हैं तो उनसे हमारा वतनी रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है। और हम इस हेल्थ कैंप के ज़रिए से हम यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की इसी में है कि यहाँ के तमाम बाशिंदे, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हमदर्दी, खैर खाही करें, दिलों में इंसानियत का एहतराम हो, तभी जाकर ये हमारा प्यारा वतन, हमारा वतन अज़ीज़ तरक्की कर सकता है और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न हो सकता है। और मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ जो है आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। बहरहाल आज के इस तिब्बी कैंप में जो अहबाब जिस लाइन से भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक उसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। नौजवानों को बुरी लतों से निकालकर तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए
फोर स्टार मीडिया की काविशें काबिले सताइश। ZRS 4 स्टार NPL टूर्नामेंट निजामाबाद का तारीखी टूर्नामेंट साबित हुआ, जिस पर ZRS 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मुबारकबाद के हकदार। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 4 स्टार के एजाज में मुनाकिदा तहनीती तकरीब से शुरका के खिताबात। शहर के फुलांग में वाक़े अलमास गेस्ट हाउस पर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ये तहनीती तकरीब सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद की सदारत में मुनाक़िद हुई। इस मौके पर ZRS 4 स्टार NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर ZRS 4 स्टार ज़िम्मेदारान को सोसाइटी की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अफजल खान, मुनसिफ टीवी, परवास टीवी, MM माजिद और मोहम्मद जाकिर ZRS को तहनीत पेश करते हुए निजामाबाद में तारीखी टूर्नामेंट मुनक़िद करने पर मुबारकबाद दी और 4 स्टार की काविशों को काबिले सताइश बताया। इस मौके पर उभरते हुए जवान साल एडवोकेट जुनेद अहमद, सीनियर एडवोकेट कासिम बेग, साबिक़ा कॉरपोरेटर मजहर पटेल, जावेद कुरैशी व दीगर को भी उनकी खिदमात पर तहनीत पेश की गई और शुरका ने नौजवान नस्ल को बुरी लतों से निकालकर रोज़गार और तालीम व खेलों से जोड़ने और तरक्की की राह पर लाने के लिए हर एक को फ़िक्र करने और सर जोड़कर मेहनतें करने पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि नदीम अहमद अपनी फलाही, रफ़ाही व अवामी खिदमात अंजाम देते आ रहे। इस मौके पर मदीना मस्जिद साबिक़ा सदर इकबाल पटेल, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी डिस्ट्रिक्ट सदर जावेद कुरैशी, अयूब अहमद कांग्रेस लीडर, एडवोकेट कासिम साहब, एडवोकेट जुनेद अली, MIM साबिक़ा कॉरपोरेटर मजहर पटेल, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद अखील, अशरफ भाई, नवाब बिन अली, शेख इमरान, सैयद आमिर, मोहम्मद तौसीफ़, मेराज खान व दीगर भी मौजूद थे। आप लोगों को मालूम है कि एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था 4 स्टार मीडिया के ज़रिए, जो निज़ामाबाद के अंदर आज तक ऐसा बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो उस ज़िम्मन में मैं जो भी 4 स्टार मीडिया के ज़िम्मेदार है उन लोगों के लिए फुलांग की सोसाइटी की तरफ से, हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है कि हिम्मत अफजाई करने के लिए स्पोर्ट्स में जुड़े वाले रहना। इसका मकसद ही यही था कि ZRS और 4 स्टार मीडिया एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खिलाने का मकसद यही था कि नौजवान स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना हो, और ये भी प्रोग्राम रखना और इसके ऊपर मेहनत करना ये बहुत बड़ा कारनामा है। हर कोई नहीं कर सकते ये प्रोग्राम, और हर किसी की बात नहीं है। क्योंकि बोलते वक्त निकाल के ये काम करना पड़ता, पैसे से भी करना पड़ता, मेहनत से भी करना पड़ता है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले तो आप तमामी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोगों को इस काबिल समझा कि हमारी तहनीत की जाए, हमारी हौसला अफजाई की जाए। और रही बात खिदमत की, तो महला फुला खिदमत के लिए तो मशहूर है ही है। अब नदीम जब से हेल्थ एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी के जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि हम सब उनकी गुलपूशी करते। काफ़ी अच्छे कारनामे, काफ़ी बड़े कारनामे हैं, और यहाँ की शख्सियतें जो महल फुलांग है, यहाँ कोई किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। एक से कारनामे यहाँ पे लोगों ने अंजाम दिए हैं, उसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। रही बात टूर्नामेंट करवाने की, तो मकसद ये था कि ये दौर जो है मोबाइल का दौर हो गया, और अक्सर नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, ज़मीन से दूर हो गए, जिससे सेहत बहुत मुतासिर हो रही। और आए दिन ये मामला भी देखने में आते हैं कि हार्ट आ गया या कोई और असर हो गया, और अक्सर बच्चे सट्टे जैसी लतों में मुब्तला हो जा रहे हैं मोबाइल की वजह से। और ऐसे कई ख़ानदान हैं जो सट्टे की वजह से परेशान भी है। तो हम ये कोशिश करें कि भाई हम लोग तो मीडिया से है, सहाफ़त से है, सहाफ़त से जो हमारा काम है वो कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमारे असर और उसूल को इस्तेमाल करते हुए नौजवान ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हर सरमा के मौसम में एक टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं, नौजवानों को जोड़ते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन इस बार NPL निज़ामाबाद प्रीमियर लीग कराने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जुड़े, न सिर्फ हमारा ज़िला बल्कि अतराफ़ की भी। इसलिए बहुत लोगों ने पजीराई की, हिम्मत अफजाई की, बहुत सराहा की कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। तो हम यही चाहते हैं कि नौजवान या तो तालीम के साथ साथ खेल, फिर अच्छी बातों में जुड़े। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमामी का, यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हैं, मौका दिया, फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया। हम साहब जो परवास TV के एडिटर निज़ामाबाद की
اور ایسے تحریر کے پروگرام بھی الحمدللہ کرنے سے ایک انکریجمنٹ ملتا جو کرے. جیسے آج NPL 4 اسٹار میڈیا کو جو ہے نا بلا کے تحریر کا پروگرام رکھے, ایک ان کے لیے ایک ہمت افزائی ایک حوصلے کا کام ہے. جیسے افضل بھی آلریڈی بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارا معاشرہ ہمارا یوتھ کدھر جا رہا نہیں معلوم. خیر کدھر جا رہا بولے تو زیادہ جیل کو جا رہا ہوں, کہیں نہیں جا رہا معاشرہ. اس لیے کیونکہ ہم گمراہ ہیں اور ہم کو کوئی گائیڈنس نہیں کر رہا اور ہم کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ ایسا کرو ویسا کرو. ایٹ لیسٹ یہ لوگ الحمدللہ اسپورٹس کے ریلیٹڈ کوشش یہ کر رہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر مت جاؤ, ایک چیز پہ لگو. تو ایسے پروگرام ہمیشہ کرنا چاہیے. اور بھی جو ہے نا کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یا پھر کوئی بھی آرگنائزیشنس ہے اسپورٹس کے علاوہ بھی میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے 4 اسٹار میڈیا سے کہ ایک امپلائمنٹ کا ورک شاپ یا نہیں تو جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں جاب اورینٹیشن کا پروگرام اسپورٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے مگر وہ ابھر کے نہیں آ رہا. صرف پروگرام کے جیسا رکھ کے کچھ لوگوں کو آپ کے جیسے بلائے. ایک ایسا پروگرام کریے کہ ہمارے ہڈن ٹیلنٹس کو ہمارے یوتھ کے باہر نکالیے. ہم کو نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت بے حد ضروری ہے. یہاں پہ میں 4 اسٹار کے ذمہ دار جو ہے 4 اسٹار والے جو ہے انہی کی ایک مثال ہے ماجد صاحب اور حضرت افضل خان صاحب کے. اپنے نوجوانی سے لے کے بچپن سے لے کے کس حد تک اور تمام بھی تقریباً جو لوگ ہیں اپنی محنت اور مشقت سے اپنے آپ کو ابھارتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے اور انہوں نے ایک لیگ قائم کیا, کھلایا بچوں کو, کھلا کے جو ہے ایک نام کمایا اور بہت سراہنا ہوئی اس بار کے ٹورنامنٹ میں. سارے لوگ تعریف قابل ہوں, اس کے لیے ان کو تمام مبارکباد. جنوب ہند کی معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں اس سال فارغ ہونے والے علماء مفتیان عصام کے اعزاز تقریب میں حافظ لیق خان نے کی شرکت. جنوب ہند کی معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں اس سال فارغ ہونے والے علماء مفتیان عصام کے اعزاز میں رکھی گئی تقریب میں حافظ محمد لیق خان ناظم مدرسہ مہد الاشرف نظام آباد نے شرکت کی. حضرت مولانا جعفر پاشا, حضرت مولانا انصار شیخ الحدیث جامع حاضر, حضرت مولانا مفتی جمال الدین صدر مفتی جامع, مفتی عظیم الدین جنید انصاری کے ہمراہ نظام آباد کے قائد علماء و حفاظ حافظ محمد لیق خان صاحب نے اس سال فارغ ہونے والے علماء مفتیان عصام کو دستار و شایع حوالے کیا اور حافظ محمد لیق خان نے دارالعلوم حیدرآباد کے تمام ذمہ داران اور 9 فارغ التحصیل علماء حفاظ مفتیان عصام کو مبارکباد پیش کی اور اس نورانی مجلس میں مدعو کر کے عزت افزائی کرنے پر ادارے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا. حیدرآباد لنگم پلی ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک پار کرنے کے دوران بودھن کے حمید نامی نوجوان کی ٹرین کی زد میں آنے سے موت. بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MIM-MLC رحمت بیگ نے پوسٹ مارٹم پولیس کارروائی اور پھر میت کو بودھن پہنچانے کے لیے مکمل تعاون کیا. بودھن کی عوام اور مرحوم کے افراد خاندان نے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور MLC رحمت بیگ سے کیا اظہار تشکر. سابقہ کونسلر MIM اعجاز خان کا بیان. بودھن شہر کے کچھ نوجوان کسی کام سے حیدرآباد پہنچے اور لنگم پلی ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک عبور کرنے کے دوران حمید نامی نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا اور اس کی نعش ریلوے ٹریک پر ہی تھی. افراد خاندان اور بودھن کی عوام کو اطلاع ملنے پر فضا سوگوار ہوگی اور مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع فوراً MIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دی. بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MIM-MLC رحمت بیگ وہاں پہنچ کر بعد پنچنامہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا اور پھر پوسٹ مارٹم اور پولیس کارروائی کے بعد نعش کو بودھن منتقل کرنے کے لیے کافی تعاون کیا، جس پر MIM سابقہ کونسلر اعجاز خان مقامی عوام نے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور MLC رحمت بیگ کا شکریہ ادا کیا اور موت پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا. کل ایک نوجوان اس کے ساتھ کچھ ساتھیاں مل کر بودھن سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے تھے کچھ کام کے سلسلے میں. جو بودھن سے رائل سیما ٹرین جاتی ہے
वो ट्रेन से जा रहे थे ये लोग। निंगमपल्ली स्टेशन हैदराबाद पहुंचने के बाद निंगमपल्ली स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर वो दूसरा ट्रैक क्रॉस कर रहा था, दूसरी ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हुआ। जो हमीद नामी शख्स है उसका इंतकाल हो गया। वो बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पर ही थी, जिसकी इत्तला मिलने के बाद बोधन से महल अनीसा नगर में कुछ नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इत्तला दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर MLC रहमत बेग साहब वहाँ पर पहुँचे और वो डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल उस्मानिया को पहुँचाए। उसके बाद आज सुबह फिर रहमत बेग साहब हॉस्पिटल पहुँचे, पहुँचकर जो है पंचनामा करे, FIR कराए। उसके बाद पोस्टमार्टम करा के वो बॉडी को बोधन के लिए रवाना करे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बोधन के नौजवान और बोधन की आवाम की तरफ से, वो लड़के की फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और रहमत बेग साहब का भी जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। जफ़र साहब कारपोरेटर भी थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। जो भी लोग वहाँ पर आए थे उनका तहे दिल से बोधन की आवाम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मरकज की बीजेपी हुकूमत का बजट तेलंगाना रियासत के साथ सौतेला सुलूक व नाइंसाफी, बजट के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी के मरकजी वुज़रा इस्तीफा दे, TPCC सदर महेश कुमार गौड़। दीन इस्लाम अमन व सलामती का देने, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। मुफ्त हेल्थ कैंप का मकसद इंसानों की खैर-ख्वाही। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप, मुफ्ती सईद अकबर साहब समेत शुरका। मरकजी हुकूमत के बजट पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी, बौखलाहट की अलामत। मरकज का बजट तरक्की और आम शहरी के हक में, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।